स्वामी लीलाशाह दर्शन में आपका स्वागत है। प्रथम भाग जीवन लीला, अध्याय प्रथम, शीर्षक आरंभ। संत न होत जगत में जल मरत संसार। संसार में मनुष्य कितनी ही आदियों व्याधियों दुखों में जलते रहते हैं, दुखों के साए में रहते हैं। लोगों के कष्ट कलेश का कोई हिसाब नहीं है। उनके गर्म दिलों पर ठंडक पहुंचाने हेतु संत पैदा होते हैं। इसलिए कहा गया है, संत न हो जगत में जल मरत संसार। परंतु संत कौन? क्या जो गेहूं कपड़े पहनते हैं और विभिन्न वेश बनाते हैं, या जंगल में जाकर रहते हैं? श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा है कि संत दो प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार लकड़ी का कोई छोटा टुकड़ा पानी में तैरता है, उस पर चिड़िया जितना छोटा पक्षी ही आकर बैठे तो भी वह उस समेत डूब जाए। परंतु कोई मोटा तना हो या लकड़ी से बनी नाव हो, वह स्वयं तो तैरती है, परंतु स्वयं पर दूसरे अनेक यात्री बैठाकर उनको पार पहुंचाती है। रेल के इंजन स्वयं तो आगे चलती ही है, पर साथ ही दूसरे अनेक सामान या मुसाफिरों से भरे डिब्बे भी पीछे लेकर चलती है। इस प्रकार एक साधु संत वो है जो साधना करके स्वयं तैर सकते हैं, परंतु दूसरे उत्तम दर्जे के संत स्वयं तो तैरते हैं, साथ ही अन्य कितनों का भी उद्धार करते हैं। रेल के इंजन की भांति स्वयं तो दुनिया में सफलता से आगे बढ़ते हैं, परंतु दूसरों को भी उन्नति की राह पर मुक्ति के मार्ग की ओर बढ़ाते चलते हैं। दूसरे प्रकार के संतों का जीवन केवल अपने लिए नहीं होता। सर्वत संत जन चौथा बरसे में परमार्थ के कारणे चारों धारे देह। जिस प्रकार पेड़, नदियां व बादल आदि अपने लिए पैदा नहीं होते, परंतु उनका जीवन परमार्थ हेतु दूसरों की भलाई के लिए होता है, उसी प्रकार सच्चे साधु संत महात्मा भी अपना जीवन यज्ञमय बनाते हैं। ऐसे संतों के लिए ही सुखमनी साहिबा में आया है कि संत की महिमा वेद न जाने, जाते कहे तेता खाने। अच्छे संतों की महिमा के बारे में किसी ने कहा है, पारस और संत में बड़ा अंतर जान, वह लोहा कंचन करे, वह करे आप समान। लोहे को स्पर्श कर उसे सोना बना देता है। उसमें यह गुण नहीं होता कि वह लोहे को अपने जैसा पारस बना सके, परंतु संत महात्मा में यह गुण होता है, वह लोगों को, सच्चे जिज्ञासु को, जो उनकी संगत में आते हैं, उनको स्वयं जैसा बना देते हैं। में आया है, आप तरे तारे संसार, नानक ऐसे संत को सद नमस्कार। जो स्वयं तो तैरता है पर दूसरों को भी तराता है, उसको बार बार नमस्कार है। संत महात्मा स्वयं तो तरते हैं पर दूसरों की राह रोशन कर उनको पार पहुंचा देते हैं। यजुर्वेद के प्रथम अध्याय में आया है कि जो समस्त विकार रूपी दुश्मनों को मारकर स्वयं को पवित्र बनाते हैं और जगत को परिवार की भांति समझकर उनके कल्याण हेतु जीवन अर्पण कर देते हैं, वह ऐसे बन जाते हैं जैसे शरीर की चमड़ी बदन की रक्षा हेतु है, उसका बचाव करती है, और अंदर के अंगों खून आदि का ढक्कन है। उसे शरीर से अलग किया जाएगा तो न सिर्फ दुख दर्द होगा, परंतु खून बहने लगेगा, उससे जीव जंतु आदि घेर लेंगे, उसमें दुर्गंध पैदा होगी और शरीर की दुर्दशा होगी तथा मनुष्य जीवन का अंत आ जाएगा। इस प्रकार सच्चे संत भी जगत में लोगों के जान जिगर बन जाते हैं। वह चमड़ी की भांति दुनिया रूपी शरीर का ढक्कन होते हैं, उनको खामियों से दूर करते हैं एवं उनके विकारों रूपी दुश्मनों का नाश करने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे जग वंदनीय संत महात्माओं में से एक हुए हैं स्वामी लीलाशाह महाराज, जिनका समस्त जीवन यज्ञमय था, जिन्होंने सारा जीवन लोक कल्याण अर्थ समर्पित कर दिया था। सिंधी में कहावत है, अणु मिणई न स्वीणा, पंखी मिणई न हंस,
कहीं कहीं माणू मंजा अचे बूह बहार जी। फूल तो कितने ही होते हैं, परंतु सदैव सुगंधित गुलाब एवं सदाबहार फूल कम ही होते हैं, जो अपनी खूबसूरती के साथ साथ खुशबू देकर मनुष्यों के नेत्रों में ठंडक पहुंचाकर दिमाग को आनंदित करते हैं। ऐसे ही सच्चे मनुष्य, लोक उपकारी पुरुष, जगत रूपी गुलशन के सदाबहार, कभी ना मुरझाने वाले फूल थे स्वामी लीलाशाह महाराज, जिनका गुणगान कौन कर सकता है। जय राम जी की, स्वामी लीलाशाह महाराज की जय। इस श्रृंखला के अन्य वीडियोस को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि जैसे ही हमारे YouTube चैनल पे वीडियो अपलोड हुए आपको इसकी जानकारी मिल जाए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।